फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम देखेंगे जनरेटिव एआई के बारे में। जनरेटिव एआई क्या है? अभी तक हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा। अब हम देखेंगे जनरेटिव एआई का मतलब क्या है। जनरेटिव एआई क्या है कि ये नया कंटेंट जनरेट करने के लिए होता है। जैसे अगर आपने कभी गूगल पे सर्च की हो, तो गूगल से अगर आप कुछ मांगते हैं कि आई नीड टू नो दिस पीस ऑफ कोड, कि मुझे कुछ ऐसा कोड लिखना है जो कि सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करे मेरे इनपुट डेटा में। राइट, सो इन दैट केस जो कुछ भी गूगल पे किसी ने अवेलेबल कराया होगा, किसी ने अपनी वेबसाइट पे, वेब पेज पे डाला होगा, वही कंटेंट आपके सामने आएगा। कुछ नया जनरेट करके गूगल आपको नहीं दे रहा। वो केवल आपको लिंक दे देता है कि दीज आर द लिंक्स, दीज आर द कंटेंट्स जो कि अवेलेबल हैं। आप उनको क्लिक करते हो और आप देख पाते हो। जो पहले से अवेलेबल है वही डाटा आपके पास आता है। लेकिन जनरेटिव एआई के केस में क्या होता है कि वो डेटा जो कि ओवरऑल गूगल कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, राइट, वो डेटा लेकर के आपको ये खुद बना करके आपको देता है। इसके अंदर खुद की कैपेबिलिटी होती है, अपनी कैपेबिलिटी होती है कि ये खुद आपको एक नया इमेज, एक नया टेक्स्ट डेटा ला करके दे। जैसे अगर हम कोई इमेज फाइंड आउट करने की कोशिश करें गूगल पे, और हम ये लिखें कि हमें एक ऐसी इमेज चाहिए जिसमें बारिश हो रही हो, तो किसी ने अगर वो इमेज किसी पिक्चर गैलरी में या कहीं पर भी ऐसी जगह डाली होगी जो कि ओवरऑल नेटवर्क अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है, ओवर द इंटरनेट अवेलेबल है, तो इन गूगल क्या करेगा, उसी लिंक को उठा करके आपके सामने रख देगा और आप वो इमेज देख पाएंगे। राइट, और अगर आपने कोई कंटेंट ऐसा मांगा, जैसे मुझे एक पीस ऑफ कोड चाहिए जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, तो अगर वो पीस ऑफ कोड एग्जिस्ट करता है तो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन इसके केस में, जनरेटिव एआई के केस में, अगर आप उससे कहते हो कि आई वॉन्ट टू गेट अ इमेज जिसमें कि बारिश हो रही है और बारिश के साथ साथ ओले पड़ रहे हैं, और उसमें भी कोई आदमी बैठ करके खाना बना रहा है उस बारिश के बीच में, तो कैन यू ड्रॉ अ इमेज? तो वो ऐसी इमेज ड्रॉ करके जनरेट करके आपको देगा। वो कंटेंट जो कहीं अवेलेबल नहीं है, उससे ये खुद जनरेट करके आपको देगा। दिस इज जनरेटिव एआई। अगर आप गूगल पे जाओ, सर्च मारो ऐसी इमेज, तो हो सकता है किसी ने अगर ऐसी कल्पना की हो कि इस तरह की इमेज डाल दी जाए, तो वो इमेज आपको मिल जाएगी, लेकिन अदरवाइज वो इमेज आपको नहीं मिलेगी। बट जनरेटिव एआई के केस में क्या होता है कि ये अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इमेज कैसी होती है, बारिश कैसी होती है, बारिश में बैठा आदमी अगर दिखना है तो कैसा दिखता है, आदमी कैसा दिखता है, खाना पकाता हुआ कैसा दिखता है, ये सारी चीजें सीखने के बाद, जैसे मुझसे भी अगर कोई कहा कहे कि हाँ इस तरह की इमेज बना दो, तो मैं बना दूंगा। ठीक ऐसी ही इंटेलिजेंस का यूज जब हमारी मशीन करने लगे ऑटोमेटिकली, उसको ये कहा गया कि आप एक ऐसी इमेज बनाइए जिसमें एक बंदा बैठा हुआ है, बारिश में ओले पड़ रहे हैं, बारिश पड़ रही है और उसमें वो खाना बना रहा है, तो ये खुद से एक नया कंटेंट जनरेट करके, एक नई इमेज जनरेट करके आपको देता है। तो इसीलिए ये जनरेटिव एआई कहा जाता है, क्योंकि एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पर इन्वॉल्व है जो कि खुद अपने आप, बेस्ड ऑन द डिमांड, एक नई इमेज या एक नया कंटेंट जनरेट कर सकता है। और दूसरी चीज ये है, ये स्पेसिफिक नहीं होता है लाइक इन द ट्रेडिशनल एआई। ट्रेडिशनल एआई के केस में क्या होता था कि आप कुछ स्पेसिफिक चीजें उसको सिखाते थे, कुछ पैटर्न उसको बता देते थे। उस पैटर्न को सीख करके वो आप, अगर आप उससे कुछ फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो केवल और केवल उसी पैटर्न से लर्न करके, वो चीजों को पहचान करके आपको बताता था कि हाँ आपने ये पूछा है मेरे से। जैसे आपने मशीन को ये सिखा दिया कि कुत्ता ऐसा होता है, डॉग जो है ऐसा होता है, ऐसा दिखता है, उसका चेहरा ऐसा होता है, बिल्ली ऐसी होती है, तो डॉग और कैट दोनों की ट्रेनिंग आपने करा दी, दोनों की इमेजेस उसको डाल दी, सिखा दिया उसको, उसके पास इंफॉर्मेशन है। अब आपसे कहोगे कि डॉग और कैट के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन दो, मैं तुम्हें एक इमेज दिखा रहा हूँ, ये डॉग है या कैट है, क्या हो सकता है ये बताओ। वो बता देगा, वो ट्रेडिशनल एआई है। लेकिन आप उससे कहो कि मुझे जनरेट करके दिखाओ एक कुत्ते की इमेज, तो वो काम ट्रेडिशनल एआई में नहीं होता था। तो आज तक जो एआई यूज हो रही थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा था, उसमें ये कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो खुद से कंटेंट जनरेट करे। उसमें ये कैपेबिलिटी जरूर थी कि आप उसे ट्रेन कर सको, ट्रेन करने के बाद आप उससे वैसी ही चीजें पूछो, जैसे कि मैंने उसको ट्रेन कर रखा है कि कुत्ता कैसा होता है, अलग अलग तरीके के जानवर कैसे होते हैं, राइट, पक्षी कैसा होता है, जानवर कैसा होता है, चार पैरों वाला जानवर कैसा होता है, और अगर कोई बिना पैरों वाला जंतु है जैसे आपका सांप है, तो वो कैसा होता है। अगर इस तरह की चीजें हमने उसको ट्रेन कर दी हैं और आप उसके सामने कुछ लेकर के आते हो, तो वो खुद से पहचान लेगा कि हाँ ये तो सांप है। आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ट्रेडिशनल एआई से बना सकते थे, जो कि जिसके पास ये एल्गोरिथम है कि वो सामने कैमरे के सामने, एक कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे के सामने एक निगरानी रखी जा रही है कि कहीं कोई जानवर मेरे घर में तो नहीं घुस रहा है। और वो कैमरा जैसे ही किसी जानवर को देखता है, वो आइडेंटिफाई करता है। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिखा रखा है
आप वो उसको आइडेंटिफाई करता है कि मेरे घर में एक हिरन घुस रहा है या फिर मेरे घर में एक सांप घुस रहा है, वो उसको आइडेंटिफाई करेगा और ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि हाँ देयर इज अ स्नेक जो कि हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। ये ट्रेडिशनल एआई था। लेकिन जो जनरेटिव एआई है वो नया कंटेंट जनरेट करता है, नई चीजें बनाता है। तो ये आज के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, या फिर कुछ किसी को कुछ सिखाना हो, कुछ इनोवेटिव करना हो, अच्छी पीपीटीज बनानी हो, अच्छी इनोवेशन करनी हो, अच्छी इमेजिनेशन के बेसिस पे एक अच्छी पीपीटी बनानी हो, राइट, कोई स्टोरी टेलिंग करनी हो, तो ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं जनरेटिव एआई से। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द जनरेटिव एआई एंड ट्रेडिशनल एआई। और ये ह्यूमन इंटेलिजेंस लाइक मॉडल का यूज करता है। ये बिल्कुल ह्यूमंस को मिमिक करता है। जैसे मैं, मेरे से कोई कहे कि आप बारिश में, एक बंदा बैठा हुआ है, उसको खाना पकाते हुए दिखाओ, तो कौन रोक लेगा मुझे? मैं बना लूंगा, उसी तरीके की इमेज बना के रख दूंगा। उसी तरीके से, जिस तरीके से मैं अपने इंटेलिजेंस का यूज कर रहा हूँ, ठीक उसी तरीके से जनरेटिव एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस लाइक मॉडल यूज करता है, जिसको हम डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं। और इन्हीं दोनों की सहायता से ये पूरा ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस को सॉफ्टवेयर के अंदर डाल देता है, और जिसके बाद आप उससे जो भी सवाल पूछते हैं, उस सवाल का उत्तर वो आपको देता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड